ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे मंत्रों में निहित शक्ति और उसकी जागृति। मंत्रों में निहित शक्ति आप कैसे जागृत कर सकते हैं। इथर तत्व में शब्द प्रवाह के संरचन को रेडियो यंत्र अनुभव करा सकता है, पर ईश्वर को उसके असली रूप में देखा जा सकता है, यह संभव नहीं है। गर्मी, सर्दी, दुख, सुख की अनुभूति होती है, उन्हें पदार्थ की तरफ प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता है। उसी तरह मंत्र में उच्चारित शब्दावली मंत्र की मूल शक्ति है, और ये मूल शक्ति नहीं वरन उसको सजग करने का उपकरण है। किसी सोते को हाथ से झकझोर कर जगाया जा सकता है, पर यह हाथ जागृति नहीं है। अधिक से अधिक उसे जागृति के निमित्त होने का श्रेय ही मिल सकता है। मंत्रोच्चार भी अंतरंग में और अंतरिक्ष में भरी पड़ी अगिनत चेतन शक्तियों में से कुछ को जागृत करने का एक निमित्त कारण बने। किस मंत्र से किस शक्ति को किस आधार पर जगाया जाए, इसका संकेत हर मंत्र के साथ जुड़े हुए विनियोग में बताया जाता है। वैदिक और तांत्रिक सभी मंत्रों का विनियोग होता है। अगम और निगम। अगम और निगम शास्त्रों में मंत्र विधान के साथ ही उसको उल्लेख रहता है। जब तो मूल मंत्र का ही किया जाता है, और उसे आरंभ करते समय विनियोग को पढ़ लेना अथवा स्मरण कर लेना आवश्यक होता है। मंत्र विनियोग के 5 अंग हैं: ऋषि, छंद, देवता, बीज और तत्व। इन्हीं से मिलकर मंत्र शक्ति सर्वांग पूर्ण बनती है। ऋषि तत्व का संकेत है मार्गदर्शक गुरु, ऐसा व्यक्ति जिसने उस मंत्र में पारंगतता प्राप्त कर ली हो, स्पेशलिस्ट हो गया हो। सर्जरी, संगीत जैसे क्रियाकलाप अनुभवी शिक्षक ही सिखा सकते हैं। पुस्तकीय ज्ञान से नौकायन नहीं सीखा जा सकता है। इसके लिए किसी मलाह का प्रत्यक्ष पथ प्रदर्शन चाहिए। फिर है छंद का अर्थ। लय वाक्य में प्रयुक्त होने वाली पिंगल प्रक्रिया के आधार पर भी छंदों का वर्गीकरण होता है। यहां लय को छंद समझा जाना चाहिए। किस स्वर में, किस क्रम से, किस उतार चढ़ाव के साथ मंत्रोच्चारण किया जाए, यह अत्यंत और स्वतंत्र शास्त्र है। विभिन्न राग रागिनियों के ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है, जिससे मानसिक, वाचिक, उदात, अनुदात, स्वरित भेद प्रभेद उत्पन्न होते हैं, जिनके आधार पर उसी मंत्र द्वारा अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की जा सकती है। ध्वनि तरंगों के कंपन की लय पर निर्भर है। साधना विज्ञान में इसे यति कहा जाता है। मंत्रों की एक यति सबके लिए उचित नहीं है। व्यक्ति की स्थिति और उसकी आकांक्षा को ध्यान में रखकर यति का लय निर्धारण करना पड़ता है। साधक को उचित है कि मंत्र साधना में प्रवृत्त होने से पूर्व अपने लिए उपयुक्त छंद की लय का निर्धारण कर ले। फिर विनियोग का तीसरा चरण है देवता। देवता का अर्थ है चेतना सागर में से अपने अभिष्ट शक्ति प्रवाह का चयन। आकाश में एक ही समय में अनेकों रेडिएशन बोलते रहते हैं, पर हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। ऐसा नहीं होता तो ब्रॉडकास्ट किए गए सभी शब्द मिलकर एक हो जाते हैं। शब्द धाराओं की पृथकता और उनसे संबंधित स्थापित करने के पृथक माध्यमों का उपयोग करके ही किसी रेडियो सेट के लिए यह संभव होता है कि अपने पसंद के रेडियो प्रोग्राम सुने और अन्यत्र चल रहे प्रोग्रामों को बोलने से रोक दे। निखिल ब्रह्मांड में ब्रह्म चेतना की अनेक धाराएं समुद्र लहरों की तरह अपना पृथक अस्तित्व भी लेकर चलती है। भूमि एक ही होने पर उसमें परतें अलग अलग तरह की निकलती है। समुद्री अगाध जल में पानी की परतें तथा असीम आकाश में वायु से लेकर किरणों तक की अनेक परतें होती हैं। इसी प्रकार ब्रह्म चेतना के अनेक प्रयोजनों के लिए उद्भूत अनेक शक्ति तरंगे निखिल ब्रह्मांड में प्रवाहित रहती है। उनके स्वरूप और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें देवता कहा जाता है। उद्देश्य अनुसार उसका चयन करना चाहिए। मंत्र योग साधना का एक ऐसा शब्द और विज्ञान है कि उसका उच्चारण करते ही किसी चमत्कारिक शक्ति का बोध होता है। ऐसी धारणा है कि प्राचीन काल के योगी, ऋषि और तत्वदर्शी महापुरुषों ने मंत्र बल से पृथ्वी, देवलोक और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों पर विजय पाई थी।
मंत्र शक्ति के प्रभाव से इतने समर्थ बन गए थे कि इच्छा अनुसार किसी भी पदार्थ का हस्तांतरण शक्ति को पदार्थ को शक्ति में बदल देते थे। शाप और वरदान मंत्र का ही प्रभाव माना जाता है। एक क्षण में किसी का रोग अच्छा कर देना या एक पल में करोड़ों मील दूर की बात जान लेना, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की जानकारी और शरीर की 72,000 नाड़ियों के एक एक जोड़ की है अलौकिक शक्ति की। शरीर की 72,000 नाड़ियों के एक एक जोड़ की है अलौकिक शक्ति थी। सकाम कर्मों में मंत्र की यही शक्ति विभिन्न क्रियाकृत्यों के सहारे सजग होती है और अभिष्ट प्रयोजन पूरे करते हैं। जैसे ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं यदि बीज मंत्रों की ध्वनि से प्रयोजन सिद्ध होते हैं। नैषध चरित्र के 13वें सर्ग में उसके लेखक ने इस रहस्य का और भी स्पष्ट उद्घाटन किया है। संगीत का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर जो असाधारण प्रभाव पड़ता है उसे समस्त विज्ञान परिचित है। फिर है तत्व। मंत्र से दो वृत्त बनते हैं, एक को भाववृत्त और दूसरे को ध्वनिवृत्त कह सकते हैं। लगातार की गति अंततः एक गोलाई में घूमने लगती है। ग्रह नक्षत्रों का अपने अपने अयन वृत्त पर घूमने लगना इसी तत्व में संभव हो सका है कि गति क्रमशः गोलाई में मुड़ती चली जाती है। बंध जप में नियत शब्दों को निर्धारित क्रम या निर्धारित क्रम से देर तक निरंतर उच्चारण करना पड़ता है। जप यही तो है। इस गति प्रवाह के दो आधार हैं, एक भाव और दूसरा शब्द। मंत्र के उच्चारण में सन्निहित भावना का नियत निर्धारित प्रवाह एक भाववृत्त बना लेता है। वो इतना प्रचंड होता है कि साधक के व्यक्तित्व को ही पकड़ और जकड़ कर उसे अपनी ढलान में ढाल ले। उच्चारण से उत्पन्न ध्वनिवृत्त भी ऐसा ही प्रचंड कार्य करती है। इसका स्फुट एक घेरा डालकर उच्चारणकर्ता को अपने घेरे में कस लेता है। भाववृत्त अंतरंग वृत्तियों पर, शब्द वृत्त बहिरंग प्रवृत्तियों पर इस प्रकार आच्छादित हो जाता है कि मनुष्य के अभिष्ट स्तर को तोड़ा मोड़ा या ढाला जा सकता है। इतने प्रयास और प्रक्रियाओं के बाद मंत्रों में निहित शक्ति जागृत होकर अपना कार्य आरंभ करती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।